और मैं मुबारकबाद देता हूँ इरफान साहब जो डायरेक्टर हैं नेडेट के। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ये इंस्टीट्यूट कायम किया है। श्री लालू प्रसाद यादव जी को और श्री तेजस्वी यादव जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए हमें चुना। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा लगा कि इस दूर दराज इलाके में भी इतना अच्छा इंस्टीट्यूट चल रहा है। और ब्यूटिशियन ये सारे फार्मेसिक सब कोर्स चालू कर एनएसडीसी के अकॉर्डिंग वो भी चालू करने वाले हैं। अभी तो हमने कंप्यूटर स्किल्स चालू किया है, इसको स्किलिंग हब बनाए। अच्छे ट्रेंड टीचर भी है। क्या सीखती हैं आप यहाँ? क्या नाम है? मुस्कान नाम है। क्या सीख रही है? देखिए अभी हम ढाका में हैं और एक आपको बोर्ड दिखेगा नीडेड क्लासेस, जो कंप्यूटर स्किल ट्रेनिंग यहाँ पे सिखलाया जाता है, जो दिल्ली का मशहूर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट अब आपके शहर ढाका में। यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल डिस्काउंट एंड बैच के साथ यहाँ पर फीमेल पढ़ाती हैं। कोर्सेज का नाम भी दिया हुआ है। देखिए नीडेड इंस्टीट्यूट में है जहाँ कंप्यूटर की सभी तरह की कोर्सेज सिखलाई जाती है। और आज ख़ास बात इस इंस्टीट्यूट में ये है कि जेएनयू के जाने माने प्रोफेसर सैयद अनवर पाशा, जो राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं, आज इंस्टीट्यूट में पधारे हैं। इरफान साहब हैं, इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर इरफान साहब के द्वारा देखिए स्वागत किया जा रहा है सर का। इनके देखिए स्टाफ है, इनके बच्चे स्टूडेंट हैं, ये सभी इनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। एक बड़ा पद दिया गया, एक बड़ा पोस्ट दिया गया है इनको। राजद जो बिहार की एक जानी मानी पार्टी मानी जाती है, देखिए इनको स्वागत किया जा रहा है। और आगे जाइए। नीडेड इंस्टीट्यूट के टीचर्स के द्वारा, स्टाफ के द्वारा और यहाँ के स्टूडेंट के द्वारा देख सकते हैं सर का स्वागत किया जा रहा है। अनवर पाशा की मिसेज यहाँ पर हैं, जो ये भी एजुकेशन से जुड़ी हुई है, असिस्टेंट डायरेक्टर है। प्रोफेसर साहब से हम बात करेंगे। सबसे पहले बताइए, नीडेड क्लासेस में आप आए हैं, नीडेड इंस्टीट्यूट में, जो कंप्यूटर की वो सभी तरह की कोर्सेज जो आज नीड है, जिसके डायरेक्टर इरफान साहब हैं, कैसा लगा आकर के इंस्टीट्यूट में? मुझे बहुत खुशी हुई कि ढाका जैसी जगह में जहाँ शिक्षा के प्रसार प्रचार की बहुत ज़रूरत है और ख़ास तौर से जो टेक्निकल एजुकेशन है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो एजुकेशन है, उसके प्रमोशन की बहुत ज़रूरत है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ इरफान साहब जो डायरेक्टर हैं नेडेट के। मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ये इंस्टीट्यूट कायम किया है और इस इलाके में जो इल्म की रोशनी है, शिक्षा की जो रोशनी है, जो प्रकाश है, उसको फैला रहे हैं। और बिल्कुल लेटेस्ट शिक्षा जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। हम आज डिजिटल दौर में जी रहे हैं और डिजिटल ज़िंदगी हमारी होती जा रही है। शिक्षा हमारी ज़िंदगी है, शिक्षा ही से राष्ट्र बनता है, शिक्षा ही से समाज बनता है और शिक्षा ही से व्यक्ति भी बनता है। तो उस दिशा में, उस समत में काम कर रहे हैं इरफान साहब। और मैं समझता हूँ कि इनको देख करके जिस तरह से ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं इतनी कामयाबी और सफलता के साथ, इस इलाके में और भी इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो सुदूर गांव से आने वाले देहात के बच्चे जो हैं, जहां तक ये शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, उनको ये शिक्षा दे रहे हैं। बहुत बड़ा काम है और इसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि शिक्षा की जो मशल रोशन हुई है और जो लोग इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं, अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो कोशिशें हैं, जो प्रयास है, वो सफल होंगी। और हमारा क्षेत्र, जो ये क्षेत्र है चंपारण का, पूर्वी चंपारण का, शिवहर का जो क्षेत्र है, शिवहर जिला का और पूर्वी चंपारण का क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक दिन शिक्षा के मामले में बिहार का नंबर 1 क्षेत्र होगा। ये हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा। सैयद अनवर पाशा है, जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा इनको मनोनीत किया गया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। सभी पार्टियां अपनी पार्टी विस्तार कर रही है और लोकसभा चुनाव नज़दीक है, सभी पार्टियां गतिशील हो गई हैं। सर ये बताइए, पहले भी चाहत थी इस पार्टी में या कहीं और पार्टी का ऑफर भी मिला इस पद के लिए आपको? मैं बेसिकली शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। पिछले 35 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वहीं मैंने शिक्षा भी प्राप्त की थी और वहीं मैं बाद में शिक्षक भी अपॉइंट हुआ। तो 35 वर्षों का मेरा तजर्बा है और इस तजर्बे के दौरान एजुकेशन में जो कुछ हमने अपने देश के बारे में जाना, अपने समाज के बारे में, दुनिया के बारे में और अपने देश के राजनीतिक जो हमारी व्यवस्था है, जो डेमोक्रेसी हमारी है, वो कितनी कामयाब है और कहाँ क्या कमियां हैं, इसके बारे में हम लोग चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं। और इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, इस देश में
तो आज जिस तरह की दशा है इस देश की, जिस तरह से समाज को बांटने की कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह से नफ़रत की एक सियासत हो रही है, नफ़रत की राजनीति हो रही है, छोटे से स्वार्थ के लिए, ये बहुत बड़ा टास्क है हम तमाम बुद्धिजीवियों पर कि इस समाज को एक ऐसी राजनीतिक दिशा दे जो राजनीतिक दिशा हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके भविष्य को प्रकाशित कर सके, रोशन कर सके। इसी ख्याल से कि पिछले 30-35 वर्षों से आरजेडी के साथ हम लोग किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। ये पहला मौका है कि जहां शिक्षा के साथ साथ डायरेक्टली समाज के साथ जुड़ने का, एक राजनीतिक व्यवस्था के साथ जुड़ने का, एक राजनीतिक विचारधारा के साथ जुड़ने का मौका मिला है हमें। इसके लिए मैं अपने नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी को और श्री तेजस्वी यादव जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए हमें चुना। देख सकते हैं इनकी मिसेज है, इनकी पत्नी है, ये भी एजुकेशन से जुड़ी हुई है, दिल्ली की असिस्टेंट डायरेक्टर है, एनसीपीओल में है। मैडम, सबसे पहले तो जीत की बधाई आपको। एक बड़ी पार्टी ने एक मौका दिया आपके हस्बैंड को, एक पद पे बिठाया। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोग। आप नेडर इंस्टीट्यूट में आप आई हैं, कंप्यूटर की यहाँ सुविधाएं हैं, कंप्यूटर सिखलाया जा रहा है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, ये कैसा लगा करके? पहले तो शुक्रिया आपका, आपने इज़्ज़त अफजाई की सबने। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत अच्छा लगा कि इस दूर दराज इलाके में भी इतना अच्छा इंस्टीट्यूट चल रहा है। और हमारा जो ऑफिस, हमारा दफ्तर है कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान NCPL, वो उर्दू फ़रोग़ के साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन के लिए भी काफ़ी काम करता है। तो मुझे इस बात के लिए से बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे एजुकेशन चल रहा है, दूर दराज के इलाके में भी चल रहा है। कि नेडर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं इरफान साहब, सैयद अनवर पाशा आपके इंस्टीट्यूट में पधारे, आए यहाँ पर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ जो आरजेडी के प्रवक्ता बनाए गए हैं, इनके लिए थैंक यू। जो आप हमारे बीच आए, मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि JNU के प्रोफेसर एक नेडर इंस्टीट्यूट में आए और बच्चों को हौसला अफजाई किए। और मैम भी आई, कि मिसेज जो हैं वो भी आई हम लोग को एक दिशा मार्गदर्शन दिखाने के लिए। इसके लिए बहुत बहुत इनको भी बधाई। और आगे इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे काम किया जाए, कैसे कुछ किया जाए, आगे कैसे पढ़ाया जाए, कैसे बच्चों को हौसला अफजाई किया जाए कि हम आगे बच्चे आगे आएँ और पढ़ें। और एक रूरल एरिया में हमने इतना अच्छा व्यवस्था किया है कि आगे जॉब के लिए हमने जो बच्चे को तैयार कर रहा हूँ उसको नेडेड को स्किलिंग हब बनाना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में। हमारे पास तो अभी बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसको और कोर्सेज भी चालू करने वाले हैं, जो मेडिकल से लेकर के और ब्यूटिशियन, ये सारा फार्मेसी सब कोर्स चालू कर NSDC के अकॉर्डिंग वो भी चालू करने वाले हैं। अभी तो हमने कंप्यूटर स्किल्स चालू किया है, इसको स्किलिंग हब बनाएंगे। देखिए यहाँ के एक स्टूडेंट है जो यहाँ पर कंप्यूटर सीखते हैं, क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद के नक्शे कदम पे प्रिपेयर है चलने के लिए आप? एकदम प्रिपेयर है। कौन सा कोर्स सीख रहे हैं आप? अभी हम ADCA सीख रहे हैं। ADCA सीख रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट क्या मिलता है, फैसिलिटीज़ यहाँ पर किस तरह की प्रोवाइड की जा रही है आपकी? हर तरह की फैसिलिटी है यहाँ पे, कोर्स भी अच्छे से सिखाया जाता है, साथ साथ इंग्लिश स्पोकन क्लास है और हर चीज़ का फैसिलिटी है, अच्छे ट्रेंड टीचर भी है और इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे फेस करना है इंटरव्यू को, सब सिखाया जाता है। कि क्या नाम है आपका? चुन्नी खातून। क्या सीखती हैं आप यहाँ? एडी का। क्या नाम है? मुस्कान नाम है। क्या सीख रही है? एडी का। कितने दिन का कोर्स है ये? साल भर। 1 साल का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी कंधों पे दी गई है पार्टी को डेवलप करने के एतबार से, और आगामी जो चुनाव है इसके मद्देनज़र एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई और इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। और आज नेडर इंस्टीट्यूट में आए हैं ढाका में, इनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है, हौसला अफजाई के लिए बुलाया गया है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं और पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।